अगला क्वेश्चन जी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। फिर से सिंप्लीफिकेशन पूछ रहा है आपके पास। 2.5 डिवाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस 0.05। तो ये हो गया जी आपके पास। तो आपको पता है काम क्या करना है इसमें, काम क्या करना है जी, सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस। ठीक है जी, सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है सारा। तो आपको पता है पॉइंट हटा दो सबसे पहला काम। तो ये कितना बन गया 25/10 डिवाइडेड बाय ये कितना है 5/10। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 1/10। पॉइंट के आगे एक ही डिजिट है, पॉइंट के आगे 2 डिजिट होंगे तो काम क्या होगा नीचे 100। तो 005 का मतलब तो 5 ही होता है और नीचे पॉइंट का क्या आ गया 100। तो सॉल्व करेंगे 25/10 है जी। डिवाइड का साइन आपको पता है किस में चेंज, मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाएंगे उल्टे। तो पहले हम सिर्फ इसी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो 10 से 10 भी कैंसिल हो गया, 5 तो 25 भी हो गया। तो इसको सॉल्व करने पर तो केवल कितना बन गया आपके पास, ओनली 5। यहाँ 5 बच गया। आगे कितना है मल्टीप्लाई 1/10। अब हम सिर्फ मल्टीप्लाई तक बढ़ेंगे आगे। तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कट रहा है 5 2 10। ठीक है जी, तो कितना बन गया, ये तो 1/2 बन गया। अब आगे चलेंगे आप, आगे क्या है -5/100। ठीक है जी, -5/100 है। तो अब आपके पास दिख रहा है सिंगल एक नंबर नहीं है, 2 नंबर है। तो इसका क्या करना है एलसीएम। एलसीएम के लिए मैंने शॉर्ट क्या बताया आपको कि अगर 2 नंबर दिए हैं, कितने भी नंबर दिए हैं, सबसे बड़ा नंबर देखना है। अगर 2 के टेबल में ये 100 आता है, 2 से डिवाइड 100 होता है, तो आपको क्या काम करना है, एलसीएम क्या होगा, हमेशा ये बड़ा नंबर। तो 100 के आगे एलसीएम। तो 2 से कितना मल्टीप्लाई करूँ 100 बने, तो इतना तो सबको पता होता है 50। तो 50 2 ज़ा 100, तो ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई करना है 50। तो ये कितना आ गया 50 1 ज़ा 50 माइनस नीचे तो 100 ही है, हमारे को भी 100 ही चाहिए, तो ऊपर भी 5 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया आपके पास 50 माइनस 5 45। तो 45/100 जी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, आप ऑप्शन की तरफ नज़र डालेंगे, एक तरफ क्या है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, पॉइंट में दिए गए हैं, तो हम इसका पॉइंट लगा देंगे, कट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। तो 2 0 का मतलब लास्ट से 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो लास्ट से 2 डिजिट ये है, पॉइंट लग गया 0.45। 0.45 क्या बन गया जी आंसर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 + 1/10 + 1/100 + 1/1000। ये आपके पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो काम क्या करना है। अब देखिए हमारे को पॉइंट में प्लस माइनस करना जरूर आता है, यहाँ पर एलसीएम लेने के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा पहले इसको पॉइंट में चेंज कर देंगे वापसी। ठीक है जी, पॉइंट में चेंज कर देंगे वापसी, तो कितना बनेगा 0.1। इसमें कितना बनेगा 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो डिजिट तो ऊपर एक ही है। 2 कैसे बनाते हैं, इसके सामने 0 लगाकर। ठीक है जी, 2 डिजिट चाहिए थे, ऊपर तो एक ही डिजिट है, तो एक और कैसे बनाएंगे, इसके सामने 0 लगा के। तो ये पॉइंट लग गया, और पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, तो 0 अपनी तरफ से लगाते हैं प्लस। फिर से एक और काम, कितना है, ऊपर तो एक ही डिजिट है, आपको कितने चाहिए 3 चाहिए, 3 0 है, तो कैसे बनाएंगे 3 डिजिट, एक तो है, दूसरा ये, तीसरा ये, हो गए 3, फिर लग जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट से पहले अगर कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं 0, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो क्या लगाते हैं 0। तो वैसे ही अब क्या करना है, इसको प्लस करना है सबको, तो लिख लेते हैं। अब जिसके पास पॉइंट नहीं है उसके आगे पॉइंट लगता है। ठीक है जी, तो 1.0 आ गया, कितना भी लिख सकते हैं 0 0। अगला क्या है 0.1 है, अगला क्या है 0.01 है, अगला क्या है 0.001 है। तो ये कितना बढ़ गया 1 1 1 और 1, तो ये कितना बढ़ गया 1.111 1.111। ठीक है जी, तो ये आ गया जी आपके पास आंसर जी। तो इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन करने होते हैं जी। ये क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी लेंथी आपको लग रहा है, सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होगा जी। तो पहला काम क्या होता है आपको पता है, डिवाइड। तो सिलेक्ट कर देंगे जी कहाँ कहाँ डिवाइड हो रहा है, एक तो यहाँ डिवाइड हो रहा है और एक यहाँ डिवाइड हो रहा है। ठीक है जी, तो 4 को 2 से डिवाइड करने पर अगले वाले नंबर से पीछे वाले नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये तो सिंपल 2 आ गया, यहाँ भी 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब अगला काम क्या है, अगला काम होता है मल्टीप्लाई करने का। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ध्यान रखिए, एक तो मल्टीप्लाई इधर हो रहा है, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया डायरेक्ट 6, बीचे क्या था माइनस। ठीक है जी, ये तो सॉल्व कर दिया, ये माइनस है, आगे क्या है प्लस। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से मल्टीप्लाई, जो भी आपके पास नंबर बन रहा है उससे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं पहले लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो ये बन गई है सिचुएशन, आगे कितना, आगे 10 है। ठीक है जी, तो फिर से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा कितना हो गया 4, तो मल्टीप्लाई वाला तो यही है। ठीक है जी, तो लिख लेते हैं 10 + 2 - 6 + 4 - 4। ठीक है जी, लिख लिया हमने, काम कुछ नहीं है, बस सिंपल जो तरीके थी अब दिख रही है सामने सामने वो हमने कर दिया। ध्यान रखिए जी, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट। ये प्लस का 4 है, माइनस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस सेम चीज़ का है, कट हो जाता है। ठीक है जी, तो आपको पता है पहले प्लस करेंगे तो 10 + 2 12 हो गया, 12 में से 6 गया, 6 बच गया जी। ठीक है जी, 10 और 2 12, 12 में से 6 गया, 6 बच गया जी, और 6 क्या बन गया आपके पास आंसर जी, 6 क्या हो गया आंसर जी।
चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है जी, डिवाइड कर देंगे 6 से 6, सेम नंबर 6 1 6 होता है, सेम नंबर का डिवाइड करके हमेशा 1। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वाला ये है, 6 6 36 हो गया, माइनस है 6। तो पहले प्लस करेंगे 36 और 1 कितना हो गया 37। 37 में से अगर 6 माइनस कर दे तो कितना बचता है 31। तो 31 क्या बन जाएगा, आंसर जी, आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 178 को 34 के साथ तो 6052 आता है। वैसे ही अगर 60.52 को डिवाइड करना पड़े 17.8 से तो आंसर कितना आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें, आपको डिवाइड नहीं करना है, आपके पास सब कुछ दिया है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर इतना बन रहा है तो इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि इन दोनों को डिवाइड करने पर 34 बनेगा, या इन दोनों को डिवाइड करने पर 178 बनेगा। तो आपको डायरेक्ट पता है कि आंसर तो आना है 34 ही। ठीक है जी, और ऑप्शन भी दिख रहे हैं 34 ही है, बट कैसा, ये 34 आएगा या 3.4 आएगा या 0.34 आएगा या 0.034 आएगा। तो अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और उसको डिवाइड करना है ऐसे नंबर से जिसके पास पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो जो भी इनका फाइनल रिजल्ट बनेगा, एक पॉइंट के डिजिट से एक पॉइंट का डिजिट कैंसिल हो जाएगा और पॉइंट जो है आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मतलब पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर जो है बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिए हो और डिवाइड कर रहे हैं ऐसे नंबर से जिसके बाद पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, क्वेश्चन में 2 डिजिट में पॉइंट था, जिससे डिवाइड करना उसमें 1 डिजिट में पॉइंट था, तो 1 तो डिवाइड हो जाएगा और ये शिफ्ट 1 आगे हो जाएगा और ये पॉइंट जो 1 शिफ्ट आगे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखें, जब भी आपके पास डिवाइड करना है पॉइंट वाले 2 डिजिट वाले नंबर को और डिवाइड 1 डिजिट वाले नंबर से कर रहे हैं जिसके पास पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो आंसर में हमेशा 2 थे, 1 से डिवाइड हो जाएगा तो पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रह जाएंगे आंसर में, 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके बाद पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट है, तो ये है आंसर जी। ये आपके पास जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, क्वेश्चन ये है आपके पास। अब काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपको पता है डिवाइड, और फिर क्या करना है मल्टीप्लाई। तो डिवाइड कर दिया तो कितना है, 5 2 10। ठीक है जी, 15 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। तो 60 में से 2 गया, कितना बन गया 58। कितना बन गया 58। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी है और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जी। तो आपको जैसा मर्जी क्वेश्चन हो फटाफट से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काम क्या करना है जिसमें, अब आपको पता है कि सबसे अंदर वाले ब्रैकेट से सॉल्व करते चलेंगे। तो 12 और 5 कितना हो गया 17। ठीक है जी, आगे क्या है 32 है, तो 32 में से 17 गए तो 12 में से 7 गए 5 हो गए और 2 में से 1 गया 1 हो गया। 32 में से 17 को माइनस करने पर कितना बन जाएगा 15। तो यहाँ तक सॉल्व करने पर 15 हो गया। आगे क्या है 65 है जो प्लस हो रहा है तो कर देंगे प्लस इसको। ठीक है जी, 10 हो गया, 6 7 और 8 हो गया, 80 बन गया जी। ठीक है जी, प्लस करेंगे तो कितना बन गया 80। तो यहाँ तक प्लस करने पर 80 बन गया। अब क्या है, अगला बोल रहा है 98 से क्या करना है माइनस। तो 98 से माइनस करने पर 8 में से 0 गया तो 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1 बच गया। तो कितना हो गया 18 आंसर। 18 क्या हो गया जी आंसर। तो इस तरीके से ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो वैल्यू बतानी है, काम क्या है, कुछ नहीं, बस पॉइंट हटा दो पहले तो काम तो आपको यही है कि भाई पॉइंट हटा देना है। तो पॉइंट हटा देंगे तो आ गया 100। तो आपको दिखाई दे रहा है सीधा सीधा कट रहा है, 52 जा 100, 50 दूनी 100 हो गया। तो कितना बन गया 5 5 25, 25 बटा कितना हो गया जी 2। तो 25 बटा कितना हो गया 2। जब भी किसी नंबर के नीचे 2 लिखा होता है तो उसका आधा करना है। तो 25 का हाफ कितना होता है, 25 का हाफ कितना होता है 12.5, 12.5। ठीक है जी, तो 12.5 लिखो या 12.50 लिखो, पॉइंट के बाद की डिजिट का कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद अगर जितने मर्जी 0 लगा दो, 0 का कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, सिर्फ 0 का कोई फर्क नहीं होता है। वैसे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट में रखा जाता है नंबर। तो अगर आपके पास 12.5 आ रहा है तो इसका काम क्या करना है, एक 0 खुद से लगा देनी है। तो 12.50 क्या हो जाएगा आंसर। तो ये नंबर है। तो पहले आपको पता है काम क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड। तो इसी को लेते हैं सबसे पहले। तो काम क्या है, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज, डिजिट क्या हो जाएंगे उल्टे, डिजिट उल्टे हो जाएंगे। कट गया 3 से 3 कट गया, बचा कितना 0 नहीं लिखेंगे 1 बचा जी यहाँ पर। ठीक है जी, पूरा सॉल्व करके कितना हो गया 1। तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई क्या करना है 2 के साथ। तो 2 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ तक भी हो गया सॉल्व। अगला क्या है प्लस क्या करना है 3/2। तो कैसे करना है 2 2 4, 2 2 4 और 3 क्या कर देना है प्लस। तो कितना बन गया 7/2, 7/2 क्या बन गया जी आंसर। तो 7/2 आंसर जी। तो वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आपके पास लिखा है नंबर, अब इसको सॉल्व करना है। तो काम क्या है, ये तो 2 है, ठीक है जी। तो आपको पता है सबसे पहले काम क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा, ये भी ब्रैकेट में है, तो ये अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं हम नंबर। तो कितना हो गया 18 - 3, तो 18 में से 3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, तो आपको पता है 15, ठीक है जी। 15 को 2 से क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर है नंबर लिखा हुआ, तो मतलब मल्टीप्लाई, तो 15 2 कितना हो गया 30। तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने पर कितना बन गया 30, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे क्या है प्लस, यहाँ कितना दिख रहा है 5, ठीक है जी। तो अंदर कितना बन रहा है ब्रैकेट में, तो 12 में से 7 गए, तो 12 में से 7 गए कितना बच गया 5। तो 5 से इसको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये 30 था प्लस 5, 5 = 25 हो गया, तो 30 और 25 कितना बन जाता है जी 55। 55 क्या हो जाएगा इसका आंसर, 55 आंसर जी। ये क्वेश्चन है जी। काम क्या होता है, अब देखिए ध्यान से समझेंगे। कोई भी चीज़ सेम नंबर है, प्लस माइनस में है, एक प्लस में दूसरा माइनस में, वो कैंसिल हो जाता है। प्लस का 3 माइनस का 3 0 बन जाता है, प्लस माइनस माइनस 3 - 3 0, ठीक है जी। प्लस में 2 है, माइनस में 2 है, जिसके साथ कोई साइन नहीं लगा होता है। साइन हमेशा कौन सा होता है, नंबर के पहले वाला। जो ये माइनस का साइन है ये इस 3 के साथ होता है, ना कि 2 के साथ। तो जो भी इसके सामने वाला साइन होता है वो इसका होता है। कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा प्लस में होता है, ठीक है जी। जो भी सामने नंबर लिखा होता है वो होता है उसका अपना साइन, जो सामने लिखा है वही उसका अपना साइन होता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं 3 3 कैंसिल हो गए, 2 2 भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या है, एक प्लस का 4 एक माइनस का 3। तो 4 - 3 कितना बन गया 1, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका लगता है बड़े वाले का, तो बड़े वाले के साथ क्या है प्लस, तो 1 क्या आ गया आंसर जी, 1 क्या हो गया आंसर जी। अगला क्वेश्चन जी। तो कर लेंगे जिसको सॉल्व। तो ये बन गया जी आपके पास क्या है 3/4 हो गया, प्लस 4 1 = 4 और 1 5, तो ये 5/4 हो गया, माइनस 1/4 हो गया जी, ठीक है जी। अब तो नीचे सबके नीचे 4 ही है, तो एलसीएम तो कितना रहना है 4 ही, एलसीएम तो 4 ही रहेगा, तो ऊपर भी नंबर यही रहेंगे 3 + 5 - 1। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या हो जाता है, 5 और 3 8 हो गए, 8 में से 1 चला गया तो कितना हो गया 7/4, 7/4 क्या बन गया आंसर। तो ऑप्शन कैसे है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज कर देंगे, ये डायरेक्ट करते हैं। 4 1 = 4, 4 1 = 4 हो गया, कितना चाहिए 7 चाहिए, तो कितना बच गया 4 1 = 4 और 3 7, 4 1 = 4 और 3 7। डायरेक्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आपको पता है क्या करना है डिवाइड। तो 4 1 = 4 हो गया, बचा कितना 3, रिमाइंडर ऊपर, ठीक है जी, क्वोशिएंट साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो नंबर नीचे है वो तो नीचे ही रहता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए जी क्या काम करना है आपको। तो सबसे पहले तो पता आपको डिवाइड करना है, तो 4 से 4 को डिवाइड कर दिया तो 1 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करना है, तो 12 8 = कितना होता है 96, तो 96 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना बन गया 95, 95 क्या बन गया जी आंसर। तो इस तरीके से हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक जानकारी है, आपको पता है किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, क्या एलसीएम होता है, कैसे हम प्लस माइनस करते हैं, अगर ये सारी जानकारी है तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं रह जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरीके से आपके पास और भी वीडियोज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी।